Another one. बेटे ओ बेटे मौज कर दी मौज कर दी वाह बेटे वाह अरे वाह शेर तुम तो मौज कर दी नाइस। पिछली बार पोकेमॉन जर्नीज पे। वाह भाई वाह, ये एपिसोड तो पूरा हिस्ट्री ही तोड़ दी। सो गाइस, मैं प्रवेश करता हूँ आपके सामने पोकेमॉन जीनिस का सबसे बड़ा कुछ भी एपिसोड, जिस एपिसोड में कुछ भी हो गया है गाइस। कुछ भी? जी हाँ दोस्तों, कुछ भी एपिसोड, जैसे कि एक पोकेमॉन को अरेस्ट किया गया है। ये आप जिंदगी में अभी तक देखे ही नहीं होंगे। और साथ ही साथ नॉर्मली हम इंसानों अरेस्ट नहीं होना चाहते हैं, हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, बट यहाँ पे पिकाचू अरेस्ट होना चाहता है, उसका खुद का जिंदगी बर्बाद करना चाहता है यार। It's her choice. और इमोर्टल लोग सच में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि टीम रॉकेट वाले 1 साल तक खाना नहीं खाए थे, बट वो लोग अभी भी जिंदा है। और आपका जिंदगी में ये जूस नहीं देखे होंगे, टीम रॉकेट वाले इलेक्ट्रिसिटी के साथ जूस बनाए थे। सो बहुत कुछ सस्ते नशे हुए इस एपिसोड में, तो सस्ते नशे का मजा उठाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। निकल, पहली फुर्सत में निकल। इसका चेहरा देख के बाद ही मेरे को पता चल गया कि ये आखिरकार डिटेक्टिव नहीं है, ये एक सस्ता वाला है जिसका IQ 0 से भी कम है। इस व्यक्ति के साथ प्रोफेसर सीरियस क्यों बात कर रहा है, ऑफिसर जेनी क्यों लेकर आया है, मेरे को भी पता नहीं, क्योंकि सस्ते वाले के साथ बातें करते तो हमारा दिमाग भी सस्ता हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो भी सस्ता डिटेक्टिव है वो सस्पेक्ट कर रहा है हमारा बेचारा चिंचाओ। बेचारा चिंचाओ ने उसका ज़िंदगी में क्या किया था ऐसा बुरा काम। बेचारा चिंचाओ का ज़िंदगी गो ऑलरेडी बर्बाद कर दिया। अब ये डिटेक्टिव भी बर्बाद करना चाहता है, मतलब और बर्बाद करना चाहता है। बेचारा चिंचाओ 24/7 पानी में ही रहती थी, यहाँ पे भी पानी में ही रह रही है। बट ऐसा क्यों सस्पेक्ट किया मेरे को पता नहीं, बट चिंचाओ उस लैब से बाहर भी नहीं जाई थी। सीरियसली गाइस, देखो गाइस, ये चिंचाओ को छोड़ दिया गाइस। अब नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने हैं? अगर चिंचाओ इनोसेंट है तो सस्पेक्ट तक क्यों किया भाई? देखो इसके पास एक ही एक क्लू है, और वो क्लू चिंचाओ से कुछ मैच ही नहीं होता, और ये बिना किसी इन्वेस्टिगेशन से सस्पेक्ट करना भी शुरू कर दिया। ये एक और गलती है यार। और देखा जाए तो चिंचाओ 24/7 पानी में रह रही है, और यहाँ पे भी पानी पे ही रह रही है, ठीक है। तो देखो, एक पोकेमॉन 24/7 पानी में रहती है, वो बाहर जाके ये क्राइम्स कैसा कर सकता है, ये नहीं सोच सकता। और इस पोकेमॉन जीनस में तो चिंचाओ सिर्फ पानी पे रह रही है, तो देखो इस एपिसोड में भी पानी पे रह रही है, ठीक है। एक पोकेमॉन जो पानी पे ही रह रही है और बाहर नहीं जा रही है, और उसका ओनर भी बाहर नहीं जाने दे रहा है, तो वो कैसा क्राइम कर सकता है? तो सस्पेक्ट भी कैसा कर सकते हो यार? It's her choice. ओके, राइचू तो थोड़ी बहुत मैच हो रहा है, बट राइचू नहीं। बट बेचारा यहाँ को भी ये नहीं छोड़ा था। बेचारा यहाँ को पता नहीं कि क्राइम कैसा करना है, उसको सिर्फ पता है खाना पीना सोना और खेलना। वो 24/7 पिकाचू और क्लोई के साथ ही खेलना चाहती है, और यही उसका गोल है। इसको भी ये सस्पेक्ट किया, मतलब क्या बोलूँ यार, बिना किसी इन्फॉर्मेशन से सस्पेक्ट करता है। मतलब इतना सस्ता मैं कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था। बेचारा यहाँ को भी नहीं छोड़ा था, इस बेचारा कुत्ता को भी नहीं छोड़ा, जो क्राइम करना पता नहीं, जिसको सिर्फ खेलना और खाना ये दोनों ही पता है। सो फाइनली हमारा सस्ता डिटेक्टिव ऐश का पिकाचू का जिंदगी बर्बाद करने का फैसला किया और उसको अरेस्ट किया। पर ये कौन सा लॉजिक है मेरे को पता नहीं। एक व्यक्ति अरेस्ट होने के बाद बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, बट यहाँ पे देखा जाए तो पिकाचू अरेस्ट होने के बाद बहुत ज़्यादा खुश है। और यहाँ पे देखो, पिकाचू अरेस्ट भी होना चाहता है। जनरली एक व्यक्ति को हैंडकफ्स पहनना पसंद नहीं, बट यहाँ पे हमारे पिकाचू को हैंडकफ्स पहनना पसंद है यार। देखो यहाँ पे भी देखो, ये चाहती है कि उसको अरेस्ट किया जाए, उसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। इस ज़िंदगी में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता कि उसका ज़िंदगी बर्बाद होना चाहिए, बट यहाँ पे पिकाचू साथ साथ ग्रू की भी उसका ज़िंदगी बर्बाद होना चाहती है। देखो, इट वांट्स टू बी अरेस्टेड, वो अरेस्ट होना चाहता है। It's her choice. सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। सलाम अलैकुम। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो।
रहने दो, बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। इस भयंकर चेहरा देखने के बाद मेरे को अब कंफर्म हो चुका है कि ये डिटेक्टिव का चेहरा भी सस्ती है। जी हाँ दोस्तों, और इसका चेहरा देख के तो पिकाचू ही क्या, भूत भी डर जाते हैं। सीरियसली पोकेमॉन वर्ल्ड में तो पोकेमॉन के साथ साथ भूत भी डर जाते हैं। जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कर क्या रहा है, कर क्या। सो कल पीटे टीम रॉकेट और मोरपे को। मोरपे को कुछ क्राइम नहीं किया बट फिलहाल तो उसका भी हाथ है, और ये सस्ता डिटेक्टिव का रॉन्ग इन्वेस्टिगेशंस की वजह से हमारा पिकाचू का ज़िंदगी ऑलमोस्ट बर्बाद हो गई थी, बट लकीली बच गया। और हरामी छुआ मोरपे को, और सस्ता टीम हरामी टीम रॉकेट लोग उनका ज़िंदगी अच्छा होने के लिए पिकाचू का ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए भी तैयार थे। देखो कितना हरामी है यार ये लोग। बड़ा हरामी हो बेटा। बेचारा टीम रॉकेट का ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई थी। टीम रॉकेट लोग 1 साल तक खाना नहीं खाए थे, बट वो लोग अभी भी ज़िंदा है। ये एक इलॉजिकल थिंग है। एनीवेज, हरामी छुआ मोरपे को, जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश थी। देखो गैस, हरामी छुआ मोरपे को टीम रॉकेट का सारा खाना चुरा के खा लिया, टीम रॉकेट की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब इनका चेहरा देख के मेरे को पता चल गया कि ये लोग ईजिली 1 महीना या फिर 1 साल तक ये खाना भी नहीं खाए थे, बट ये लोग अभी भी ज़िंदा है क्योंकि वो लोग इमोर्टल है जो भी है। बट बेसिकली एक इंसान बिना खाने से वो नहीं रह सकता। 1 मंथ तक वो नहीं खाना खाए तो वो ईजिली मर जाता है, बट टीम रॉकेट वाले खाना खा के 1 हफ्ते या फिर 1 महीने ईजिली हो गया है, बट ये लोग अभी भी जिंदा है। मतलब ये तोड़ी ना हिस्ट्री हो सकता है। टीम रॉकेट वाले हिस्ट्री ही तोड़ दी। देखो, टीम रॉकेट वाले 1 महीने तक या फिर नहीं तो 1 साल तक खाना नहीं खाए थे, बट ये लोग अभी भी जिंदा है यार। सीरियसली, दे प्रूव दैट इमोर्टल गाइज आर एक्चुअली एग्जिस्ट। हम इंसानों बिना खाने से भी रह सकते हैं, ऐसा टीम रॉकेट वाले प्रूव कर दिया यार। शायद हमारा बेचारा पिकाचू को पता नहीं कि एक सर्टिफिकेट का वैल्यू कितना ज़्यादा होती है। इस सर्टिफिकेट की वजह से शायद से किसको क्या पता फ्यूचर में हमको जॉब्स भी मिल सकते हैं, बट यहाँ पे हमारा पिकाचू को पता नहीं कि सर्टिफिकेट का वैल्यू क्या है। देखो, अगर आपको एक सर्टिफिकेट मिला तो उसको फाइल करके रखना है। ऐसा पिकाचू की तरह उस सर्टिफिकेट को बर्बाद मत करो, क्योंकि आप सर्टिफिकेट को बर्बाद करोगे आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। इस इनजस्टिस को देख के इस इंसानों इस दुनिया में कैसा रह सकते हैं गाइस। देखो, मैं इस इनजस्टिस को देख के मैं अंतरिक्ष में जाना चाहता हूँ। इतना इनजस्टिस में ज़िंदगी में नहीं देखा था। देखो, हम इंसान हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई करके एग्ज़ाम्स पास होके प्रैक्टिकल्स में पास होके पुलिस CIS बनते हैं, बट ये लोग बिना किसी एग्ज़ाम से बिना किसी ज्ञान से ये लोग बन चुके थे पुलिस। क्या हम लोग गद्दे हैं क्या यहाँ पे? हम लोग मेहनत करके भी नहीं बनते हैं पुलिस, बट ये लोग बिना मेहनत से, और देखो ऐश और को एक दिन भी स्कूल को नहीं जाते, बट ये लोग इजीली बन चुके थे पुलिस। मतलब कुछ भी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने हैं? सो गाइस, अगर आप भी पुलिस बनना चाहते तो आप पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं, प्रैक्टिकल्स को अटेंड करने की ज़रूरत नहीं, एग्ज़ाम लिखने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग ऑफिसर जेनी की तरह एक अच्छा लड़की को ढूंढ लीजिए, क्योंकि उसने आपको सब कुछ मदद करेगा आप पुलिस बनने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप भी ऐश्वर्य को इंस्पिरेशन लो। ठीक है, आप भी पुलिस बन सकते हो, आसानी से बन सकते हो। ठीक है, बिना एग्ज़ाम बिना ज्ञान से भी बन सकते हो, क्योंकि ऑफिसर जेनी है हमके लिए, हमारा ज़िंदगी अच्छा होने के लिए, हमारा ज़िंदगी में ऊपर आने के लिए ऑफिसर जेनी हमको मदद करेगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग टेंशन मत लेना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।
सो चलो यार, ऑलमोस्ट 10 मिनट का बकवास हो चुके हैं, तो बिना किसी मजाक से सीरियसली वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि इतना सस्ता एपिसोड में तो इतना सस्ता बकवास तो आएगी इजीली। तो चलिए, रिव्यू तो हो चुका है, तो अपडेट के बारे में बात करते हैं फटाफट से। तो गाइस, पोकेमॉन जीनियस का एपिसोड नंबर 68 का एक नया सीन रिवील हो चुका है। तो यहाँ पे आप उस सीन को देख पाते हो जहाँ पे ऐश उसका सभी पोकेमॉन्स के साथ रीयूनाइट कर चुका है, इवेंट टॉरस के साथ भी कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो टॉरस की तरह, जैसे कि टॉरस को आप शायद से स्पेशल प्रो में नहीं देखे होंगे, बट इस सीन में आप देख पाते हो पूरा का पूरा 30 टॉरस के साथ रीयूनाइट करेंगे और बाकी पोकेमॉन्स के साथ भी करने वाला है। तो टॉरस की तरह अब सेप्टाइल नहीं तो कुछ और बाकी पोकेमॉन्स को शायद से देख सकते हो, क्योंकि हर एक पोकेमॉन को एटलीस्ट 1 सेकंड तो स्क्रीन टाइम मिलनी चाहिए, पर सब कुछ राइटर्स पे डिपेंड होगा। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि चांसेस है, ठीक है। तो उसके बाद देखा जाए तो हमको मिल चुका है इस एपिसोड का वीए लिस्ट, तो पास करके आप पूरा वीए लिस्ट को पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे कैरेक्टर्स का भी नाम है, ठीक है। तो एपिसोड स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक मैं एक्सप्लेन करूँगा समरी। तो ऐशर को आते हैं प्रोफेसर ओक का लैब, कांटो रीजन को मतलब पैलेट टाउन को आते हैं ऐश के शहर को, ठीक है। बहुत दिनों के बाद ऐश पैलेट टाउन को आ चुका है और प्रोफेसर ओक के साथ भी मिल चुका है। तो क्यों आता है ये भी बताया, तो प्रोजेक्ट म्यू के बारे में बात करने के लिए ऐश और गो आते हैं। शायद प्रोफेसर ओक बुलाया होगा ऐश और गो को, या नहीं तो ऐश और गो ही आए होंगे। तो प्रोफेसर ओक प्रोजेक्ट म्यू के बारे में एक्सप्लेन करेंगे ऐश और गो को। ऐश और गो को इंसिस्ट करेगा इस प्रोजेक्ट म्यू में ज्वाइन होने के लिए, ठीक है। साथ साथ देखा जाए तो इस एपिसोड में आपको आशाही को भी देखने के लिए मिल जाएगा। इस कैरेक्टर का नाम है आशाही और इसको आप इस एपिसोड में देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। और उसके बाद प्रोजेक्ट म्यू के बाद बात करने के बाद ऐश उसका पोकेमॉन्स के साथ मिलने के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐश में मिलता है सबसे पहले बल्बासोर चार्जर के साथ, अब प्रीव्यू में देखे होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि चार्जर आ चुका है और क्या चाहिए गाइस। आप लोग बहुत बोल रहे हो कि चार्जर कब आएगा। देखो गाइस, चार्जर आ चुका है, ठीक है। तो ऐसा पोकेमॉन कंपनी हमारे डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए पूरा कोशिश करेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ऐश ने चार्जर बल्बासोर के साथ मिलने के बाद सभी पोकेमॉन्स आके ऐश के साथ मिलने के लिए आते हैं। तो देखो, कैलोस टीम भी है यहाँ पे, नॉइवन टॉयल फ्लेम हल्डूचा को भी देख पाते हो। अलोला मतलब कैलोस के बाद यही फर्स्ट टाइम। साथ साथ देखा जाए तो क्रोकोडाइल हो, बेलीफ सब लोग आ रहे हैं, बीजल भी आ रही है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और वहाँ पे तो इन्फरनेप नहीं दिखेगा, तो इसलिए ऐशो को इन्फरनेप को ढूंढने के लिए जाते हैं। इन्फरनेप को ढूंढते ढूंढते वो लोग अनएक्सपेक्टेडली गैरी के साथ मिलते हैं, ठीक है। मतलब गैरी के साथ अनएक्सपेक्टेडली मिलते हैं, क्योंकि वो लोग इन्फरनेप के लिए ढूंढने के लिए जाते हैं, बट वो लोग अनएक्सपेक्टेडली गैरी के साथ मिलते हैं और गैरी गो के साथ भी मिलता है, ठीक है। और ऑफकोर्स गो थोड़ा गुस्सा नहीं तो जेलस हो सकता है, क्योंकि एक स्पॉइलर आया है, इसलिए कहाँ तक तो है मेरे को पता नहीं, बट थोड़ा तो ऐसा गुस्सा हो सकता है मे भी। और उसके बाद देखा जाए तो फाइनली ऐश इन्फरनेप के साथ मिलता है और इन्फरनेप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। देखो, इन्फरनेप को ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला था सीनों के बाद, तो इसलिए पोकेमॉन कंपनी फैसला कर दिया इन्फरनेप को स्क्रीन टाइम देने के लिए। तो इन्फरनेप के साथ मिलता है, इवेंचुअली वहाँ पे मोल्टस अपीयर हो जाता है। तो देखो, हमारा गो सस्ता मतलब हरामी बच्चा अभी भी उसका पोकेडेक्स देख रहा है, मतलब कुछ भी देखो, तुम मरने वाले हो, अभी भी तुम डेटा चेक करने की ज़रूरत क्या है। एनीवेज, तो देखो ऐश और वो मोल्टस को देखेंगे, मोल्टस अनएक्सपेक्टेडली अपीयर हो जाती है और मोल्टस के साथ बैटल करने के भी फैसला करेंगे। इट्स लाइक अ रेड बैटल, ठीक है। तो ऐश फिर से इन्फरनेप का इस्तेमाल करने का फैसला करेगा, इन्फरनेप मोल्टस के साथ बैटल करेगा। दिस विल बी लाइक ए फायर वर्सेस फायर, और गो सिंडर्स का इस्तेमाल करेगा, शायद से वही है ना। और हमारा गैरी का पोकेमॉन है ब्लास्टर्स और इलेक्ट्रिक वायर भी है, तो देखेंगे शायद गैरी 2 पोकेमॉन्स को भी इस्तेमाल कर सकता है एक के बाद एक, बट देखेंगे। तो उसके बाद देखा जाए तो इन्फरनेप मोल्टस के साथ बैटल करेगा और कौन जीतेगा, मतलब क्या इन्फरनेप जीत पाएगी या नहीं, ये भी हम एपिसोड में देख लेंगे। और साथ साथ देखा जाए तो हमारा हरामी बच्चा गो मोल्टस का ज़िंदगी भी बर्बाद करना चाहता है। स्वीकून, अपसोल, एटरनेटस की तरह, एटरनेटस अब जिंदा हो गया है फिर से, बट फिलहाल स्वीकून की तरह तो ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पोकेबॉल तो फेंक रहा है। मे बी सिंड्रेस को भेज रहा होगा, ठीक है, सिंड्रेस को भेज रहा होगा या नहीं तो पकड़ने का कोशिश कर रहा होगा। बट देखो, मोल्टस भी ज़ैप्डोस की तरह इंपॉर्टेंट है कांटो रीजन की, इसलिए मेरे को नहीं लगता कि गो मोल्टस को पकड़े। बट एपिसोड में तो कुछ भी हो सकता है, बट फिलहाल तो मोल्टस भी ज़ैप्डोस की तरह ही है, तो किसी ने भी नहीं पकड़नी है, नहीं पकड़ सकता शायद से, बट मैं कंफर्म नहीं कर रहा क्योंकि हरामी बच्चे से कुछ भी हो सकता है। बट एपिसोड देख लेंगे। बट जितने भी लोग ऐश पकड़ेगा ऐसे सोच रहे हो, तो एक बार उसका सेकंड थॉट दो और एक बार सोचो, क्योंकि हमारा ऐश को है लेजेंडरी देना, मतलब पोकेमॉन कंपनी वाले, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, बट आप लोग प्रेडिक्ट करना चाहते हो प्रेडिक्ट कर सकते हो। बट गो हरामी बच्चा है, पकड़ सकता है, बट मोल्टस भी ज़ैप्डोस की तरह ही है, इसलिए कोई भी नहीं पकड़नी है। बट एपिसोड में देख लेंगे, ठीक है।
और आज इन्फोनेम के साथ मिलता है, सभी पोकेमॉन के साथ मिलता है, प्रोजेक्ट में ज्वाइन होते हैं, उसके बाद फिर से वो लोग वर्मिलन सिटी को जाते हैं। ठीक है, तो ये एपिसोड का समरी है, ये मैं आपको बता दिया हूँ। एपिसोड पूरा का पूरा मज़ा आने वाला है, आप भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे इस एपिसोड। तो एपिसोड को मिस मत करना गाइस। ठीक है, तो चलो सही आज की वीडियो और ये आज की पॉकेट क्विज।